हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो चलिए आज हम लोग कक्षा 6 में पूर्णांकों का थोड़ा सा जोड़ने का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। संख्या रेखा पर हम लोग धनात्मक दो पूर्णांक ले लिए हैं, एक प्लस है और दूसरा वाला भी प्लस है। इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग एक मान रहे हैं, एक आपको वो समझाने का तरीका कि दो बिंदियां ले रहे हैं, एक को कलर्ड किए हैं और एक को कलर नहीं किए हैं। ठीक है, जिसको कलर कर दिए हैं व्हाइट से उसे हम धनात्मक मान रहे हैं और जो कलर नहीं किए हैं वो ऋणात्मक है। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि धन और ऋण मिल करके हम लोग पढ़े हैं कट जाता है, तो कहने का आशय है ये दोनों मिल करके एक पेयर युग्म बनाएंगे। इस युग्म का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हम एक उदाहरण पहला लिए हैं, +4 और +3। इन दोनों को जोड़ करके हम लोग प्लस वाले को कलर्ड किए हैं। देखिए 4 जो है पहले वाले में है तो 4 गोला कलर्ड ले ली और 3 इधर है तो 3 कलर्ड ले लिए। तो सम इन चारों गोलों को और इन तीनों गोलों को आपस में जोड़ लिए। हाँ, यहाँ ऐड करना है तो कितने गोले हमें कलर्ड वाले प्राप्त हो गए? 7 प्राप्त हो गए। तो ये उत्तर है, ये सिंपल सा हो गया। इसके बाद अगर हम यही चिन्ह बदल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, धन के बजाय यहाँ हम क्या कर दें? ऋण कर दें। देखिएगा अंतर कहाँ आएगा, ध्यान से देखते रहिए। और ऋणात्मक को हम यहाँ क्या लिए हैं? खाली लिए हैं, तो ये खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली कर लेंगे हम यहाँ से, खाली गोला हो गया। ध्यान दीजिए, क्यों खाली गोला हो गया? क्योंकि ऋणात्मक ले लिए हम, 3 को क्या ले लिए? ऋणात्मक ले लिए। इस तरह से यहाँ 3 पेयर आपको दिख रहे होंगे, ध्यान से देखिए। दिख गए कौन कौन से पेयर? एक पेयर ये दिखा, दूसरा पेयर ये दिखा और तीसरा पेयर ये दिखा। ये तीनों किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? शून्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बच क्या रहा है? जब शून्य को प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये पूरा यहां से हट जाएगा। खत्म खत्म खत्म। बचा क्या? एक गोला केवल बचा है, वो भी कौन सा है? रंगीन वाला है। और रंगीन वाला किसको प्रदर्शित कर रहा है? धन को। और कितना गोला है? एक गोला है, इसलिए यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा? धन 1। क्लियर हुई बात? दूसरे शब्दों में कहें, जो हमारा तरीका हमने बताया था आपको पहले कि अगर कहीं भी ऋण चिन्ह है तो वह घटेगा जरूर, लेकिन जिसका चिन्ह ज्यादा होता है वही चिन्ह लिखते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो 4 में से 3 घटा दिए, 1 आ गया। अब इसका अंकित मान ज्यादा है इस चिन्ह का, इसलिए यहाँ प्लस हो गया। हमारा तरीका है, ये थोड़ा सा चार्ट मेथड से था बच्चों को समझाने के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको। वैसे तो हमारा तरीका है अलग से। असमान चिन्ह हो तो चिन्ह जो बड़ा होता है वो चिन्ह लिखेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। यह मेरा तरीका है और ये चार्ट वाला तरीका है। चलिए एक और उदाहरण लेके हम आपको समझाते हैं अच्छे से। इस बार हम यहाँ माइनस लेंगे, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ प्लस कर दे रहा है। ठीक है, ये माइनस है तो ऊपर क्या हो गया? सब खाली गोला हो गए और नीचे वाले सब क्या हो जाएंगे? कलर हो जाएंगे। ऊपर क्या हो गया? सब खाली हो गया, मतलब ऋणात्मक। ऋणात्मक वाला खाली है,
तो ऊपर वाला सब ऋणात्मक, नीचे वाले सब धनात्मक हो गए। अब देखते हैं क्या उत्तर आता है। ध्यान दीजिए, इस स्थिति में भी इनको जब जोड़ा जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 3 पेयर बने हैं, हाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब क्रॉस शून्य हो गया। बचा क्या? एक खाली गोला बचा है। अब खाली गोला किसको प्रदर्शित कर रहा है? -1 को। तो यहाँ जगह क्या हो जाएगा? ऋण 1 हो जाएगा। इस तरह से उत्तर क्या आ गया? ऋण 1। तो आशा करता हूँ पूर्णांकों का जोड़ जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 1-2 उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे। हमारा वाला तरीका से देखिए, किसका चिन्ह ज्यादा है? अपने खोरी कुकुर बरियार बताए हैं ना कई बार। गांव वाली भाषा में क्या कहते हैं? अपने खोरी कुकुर बरियार। तो किसका खोरी ज्यादा है? इसका ज्यादा है। ये ऋणात्मक का अंकित मान ज्यादा है तो ऋण चिन्ह आएगा। अब ऋण है तो घटेगा जरूर, तो अपना काम करेगा ऋण। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को कितने का अंतर है वो निकाल लीजिए। 4 में से 3 को घटा दीजिए, 1 आ गया, खत्म कहानी। ये सब के चक्कर में न पड़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ऋण 3 धन ऋण 5 कितना आ जाएगा? देखिए 3 खाली खाली यहाँ, 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 5, कितने हो गए? जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, इधर 6 7 8, कितने खाली हो गए? 8 खाली। मतलब खाली किसका है? ऋण का है, तो ऋण 8। हमारे तरीके से ये समान चिन्ह आपस में जोड़ लिए जाते हैं। चिन्ह वही लिखते हैं जो दोनों में हो। अभी इस स्तर पे हम दोनों में हो बोल रहे हैं। जब हम लोग इन जनरल बोलेंगे तो जो चिन्ह सब में हो, पहले ब्रैकेट में माइनस, इसमें माइनस, हो सकता हो और आगे होता माइनस होता, उसके आगे और माइनस होता। तो कहीं भी अगर इक्वल साइन आपको दिख रहा है, चाहे धन हो या ऋण हो, तो वही साइन आता है और इन सबको जोड़ लिया जाता है। क्लियर हो गई बात? शर्त यह है कि बीच में प्लस रहे। यदि बीच में माइनस है कहीं तो उसका तरीका अलग है, उसको बाद में बताएंगे हम आपको। आशा करता हूं इससे संबंधित सवाल अब आपके गलत नहीं होंगे। तो ये रही पूर्णांकों से संबंधित जोड़ से कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं जोड़ आपको क्लियर हो गया होगा पूर्णांकों का। घटाना पर हम चर्चा करेंगे बहुत जल्द। चलिए अच्छा, एक सवाल हम सब्ट्रैक्शन का भी कर लेते हैं।